नमस्कार, आज तक 24/7 खबरों में आपका स्वागत है। आइए बढ़ते हैं ताजा तरीन खबरों की ओर। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ओमान विदेश में फंसे हुए युवक साहिल को राज्यसभा सांसद सुमेर सिंह सोलंकी के प्रयास से वापस अपने देश सकुशल भारत लाया गया। जिला बड़वानी राज्यसभा सांसद कार्यालय से प्राप्त जानकारी अनुसार ओमान विदेश गए युवक के साथ, जिसे धोखाधड़ी और झांसा देकर भेजा गया था, मुंबई की एक संस्था के द्वारा, जहां पर प्रशिक्षण पश्चात ओमान विदेश में मोबाइल रिपेयरिंग दुकान का कार्य करने पर अधिक राशि दी जाएगी। निश्चित राशि से कम राशि देने पर वापस अपने देश आने के लिए जब मोबाइल शॉप की दुकान मालिक से चर्चा की तो मालिक ने युवक साहिल पर ओमान विदेश में मोबाइल चोरी झूठा का इल्जाम लगाकर ओमान में ही फंसाकर जेल में भेजने की कोशिश की गई, परंतु बड़वानी जिले के राज्यसभा सांसद सुमेर सिंह सोलंकी के द्वारा गृह मंत्रालय से संपर्क कर 3 माह के अथक प्रयास से वापस सकुशल भारत लाया गया। परिवारजनों ने फूल माला पहनाकर राज्यसभा सांसद सुमेर सिंह सोलंकी का आभार माना तथा साथ ही उन्होंने सांसद महोदय को भूरी भूरी प्रशंसा कर लंबी उम्र की कामना करते हुए उन्होंने दुआएं दी। इधर आओ बेटा, इधर आओ ना भैया, इधर आओ। खालो पूरी, अरे खालो यार, अरे खालो, कोई नहीं होगी, बाहर बैठो करो। और आपका बहुत बहुत ऐसा सहयोग रहा सर। खालो पूरी, अरे खालो यार, अरे खालो, कोई नहीं होगी, बाहर बैठो करो। और आपका बहुत बहुत ऐसा सहयोग रहा सर। ये भी इसको यार दे देता हूँ। क्या अरे ये हमारा मतलब प्रयास सफल रहा। सही बात है यार, क्या है सहयोग रहा और ऐसा मेरी आवाज ओमान पे पहुंचती थी कि नहीं पहुंचती थी? सिर्फ आपकी ही बस ज्यादा पूछते थे। ना तो तुम्हारे बच्चे पत्नी कहाँ है? आए हैं जी सर। कहाँ हमको भी ले आओ जी सर। अच्छा, आने में क्या परेशान हो गया? पासपोर्ट वगैरह जब तक कर लिया था? हाँ, पासपोर्ट मेरा ले लिया था उसने। मेरा वीज़ा ख़त्म होने से पहले, जो विजिट वीज़ा था वो ख़त्म होने के पहले मेरा पासपोर्ट ले लिया था। उसके कारण मैं थोड़ा और उलझ गया था। तो फिर एक बंदा और काम कर रहा था वहाँ पर, मुंबई का ही था वो। तो उसके पास पासपोर्ट था क्योंकि उसका वीज़ा ख़त्म नहीं हुआ था। उसने 1 ही महीना काम कर रहा था। तो मैंने उसको बोला तू भी निकल जा, नहीं तो तेरे साथ भी ऐसे ही करेगा। मेरी पूरी कहानी बता दी थी मैंने उसको। तुम्हारे विरुद्ध कोई रिपोर्ट भी दर्ज करवा दी? हाँ, चोरी का केस में लगाया था उसने कि मेरी दुकान से 8 फ़ोन चुरा कर लेकर गया। ये 1 लाख रुपए की चोरी का इल्जाम। 3500 रियाल मांग रहा था कि तुमको मेरी कंट्री से बाहर होना हो तो 7.5 लाख रुपए दो, 3500 रियाल और जा सकते हो तुम। ये कहीं ना कहीं कोई नेटवर्क ही चल रहा काम कर रहा है। यस यस जी, फ्रॉड का नेटवर्क ये है। पहले भी 3-4 लड़कों के साथ हो चुका है ये वारदात। और बाबर टूल वाले की वजह से हुआ है। अच्छा, आप किसके माध्यम से गए थे ओमान? मैं दिल्ली में एक बाबा टूल करके है, मोबाइल रिपेयरिंग का काम भी सिखाता और एजेंट भी है। मैं इसके द्वारा गया था। उसने 1,70,000 रुपये सैलरी बताई थी, बाकी वहाँ मिली मुझे बस 70,000 रुपये। मैंने उसको बोला कि वापस आना है, तो फिर उसने बोला कि सेठ से बात कर लो। तो सेठ से बात करी तो वो आने नहीं दे रहा था। वो बोलता कोई बंदा आएगा तभी जाने दूंगा। मैंने बोला या तो जितनी सैलरी मुझे बोल के बुलाया है वो सैलरी दो आप। तो उसने बोला सैलरी में इससे ज़्यादा नहीं दे पाऊंगा, 70,000 से ज़्यादा। बोलता बाबा टूल अरुण
मल्होत्रा नाम है और पूरा फ्रॉड में फंसाया था उन्होंने। मेरे को वर्क वीज़ा बोल के मेरे से पैसे लिए थे 60,000 रुपये कि मैं वर्क वीज़ा दूंगा 1 साल का। बाकी फिर मुझे पहुंचाया था विजिट वीज़ा पे। फिर वहां जाके मैं फंस गया और अभी जैसे उसने वीज़ा नहीं निकाला था तो ओवर स्टे का फाइन भी दे के आया हूँ मैं 1,10,000 रुपये एयरपोर्ट पे। तो ये सब बाबा टूली वाले की ही गलती थी। अभी उसके विरुद्ध कोई आपने एक्शन लिया? कोई नहीं, अब लेना है सर। अभी तक के तो कुछ नहीं करा है, बाकी अब लेना है। ताकि भविष्य में और कोई जो कोई जा ना सके उस एजेंट के थ्रू। अबे जो ट्रेनिंग देता वहाँ और भी कोई लड़के थे वहाँ ट्रेनिंग पे जो बाबा टूल जो वो उसके वहाँ तो बहुत लड़के हैं। विदेशों में भेजते रहता वो? हाँ, वो भेजते रहता है। ये फॉरेन से निकलवा के लाया हूँ। अरे वाह, विदेश से। हाँ, आप लगे हुए थे उसमें? हाँ। चलो, सफलता मिल गई। ठीक है भाई। लो ना आप। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा आप और सबको बता दिया तुमने। सर का ही बहुत सहयोग था तो ही निकल पाया, नहीं तो बहुत बढ़िया आश्वासन दिया था कि हम लेके आएंगे कि तुम्हें मुद्दाम दूंगा, तो आप पे इतना भरोसा था कि दे नहीं सकते हो। सबका परिचय करा दो। सबका परिचय लो, सबका परिचय करा दो। ये अपने साथ जो दिल्ली में आए थे सर, ये पूरी दिल्ली ये भाई ले लो बेटा। और ले लो बेटा। वाह यार, वाह वाह वाह। एक उसको दे दो, छोटू को। लो, खाओगे ना? मीठे ना बेटा, रुको। खाओ, ये खाओ मीठे खाओ, ये मीठे। हाँ, लो मीठे। चलो भैया, आप भी। क्या नाम है आपका? साहिल। निवासी सिलावत ना? नहीं, बड़वानी में। सर, अपने गृहग्राम जिले का जो एक साहिल नाम का व्यक्ति, ये जो ओमान में फंस गया था, किस तरह से मदद करी? देखिए, सबसे पहले तो मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का और हमारे विदेश मंत्री माननीय कीर्तिवर्धन सिंह जी और माननीय पवित्र मार्गरेटा, दोनों विदेश मंत्रियों का बहुत बेहतरीन सहयोग मिला हमको, और मैं उन सब का आभार व्यक्त करता हूं बड़वानी ज़िले के निवासियों की तरफ से, साहिल के परिवार की तरफ से भी। असल में क्या, साहिल ओमान में एक काम करने के लिए गया था, लेकिन गलत तरीके से ओमान में जो व्यक्ति ले गया था उसने इसको पूरी तरीके से वहाँ पर अपने कब्जे में ले लिया था, और जब ये भारत आने की कोशिश कर रहा था तो इसके नाम से FIR दर्ज करा के इसको बंद कराने की कोशिश करी। लेकिन भारतीय दूतावास ने, भारत के विदेश मंत्रालय ने मेरे आग्रह पर पूरी मुस्तैदी के साथ साहिल को ओमान में जो FIR दर्ज हुई थी उसमें भी मदद करी है, उससे बरी कराया। साथ में गुरुद्वारे में 2.5 महीने तक साहिल को रखकर भारत सरकार ने भारत लाने का पूरा प्रयास किया। अंततः साहिल अपने परिवार के बीच लौट आया है। मुझे इस बात की खुशी है कि भारत सरकार की मदद से साहिल को अपने परिवार वालों से मिलने का अवसर मिला। साहिल अब भारत के अंदर ही, हमारे देश के अंदर ही बेहतर काम राष्ट्र हित में करेगा, ऐसा पूरा आश्वासन साहिल ने दिया है। मैं साहिल को शुभकामनाएं देता हूं कि भविष्य में भी इसी प्रकार से देश के लिए काम करें, और किसी भी प्रकार से जो प्रलोभन देने वाले लोग हैं विदेश से, मैं युवा पीढ़ी से आग्रह जरूर करूंगा, विशेषकर गल्फ कंट्री और अन्य जगह पर जो युवा हमारे जाते हैं काम के लिए, ज़्यादा मानदेय प्राप्त करने के लिए, ज़्यादा धन अर्जित करने के लिए, लेकिन बहुत सारे युवाओं के साथ विदेशों में कहीं ना कहीं शोषण होता हुआ नज़र आता है हमको। मुझे ऐसा लगता है कि साहिल की जुबानी अगर ये कहानी आप सुनेंगे तो बहुत ज़्यादा स्पष्ट होगा, और अन्य युवाओं को भी प्रेरणा मिलेगी इससे कि हमको क्या करना चाहिए। साहिल का परिवार, उनकी बेटी, बेटा, श्रीमती, उनकी सासू, उनके ससुर जी, उनके परिवार के लोग पूरे 3 महीने तक खाना ठीक से नहीं खा पाए, लेकिन मैं आज भारत सरकार के दोनों मंत्रियों को, माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं, और साहिल को भविष्य में बेहतर काम करने की शुभकामनाएं देता हूं। ताज़ातरीन खबरों की ओर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल को दबाएं ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।